आप कितना सहमत है इस बात से? मोदी जी ने आज एक बयान दिया, वो कहते हैं कि उनका जो बचपन है वो प्लेटफॉर्म पे बीता। एक समय पर उन्होंने कहा था चाय बेचते बेचते बीता, एक समय पर कहा था झुग्गी झोपड़ियों में बीता। अलग अलग बयान, क्या लगता है कहाँ बीता है बचपन मोदी जी का? वो तो वो ही जाने ना, वो तो ये भी बोलते हैं, वो तो खुद बोलते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, वो बोल रहे थे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, और दूसरी तरफ अमित शाह उनकी डिग्री दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो इनकी डिग्री है। तो किसकी बात माने हम? भाई दोनों सहपाठी है ना। एक जना बोल रहा है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने उनका पुराना इंटरव्यू देखा था, और अमित शाह जी उनकी डिग्री दिखा रहे हैं कि ये देखो BA और MA की डिग्री। विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं, तो क्या लगता है 24 के पास जाइए बिल्कुल। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राज करने के लिए प्रचार कर रही, कोई काम नहीं कर रही है। काम कर रही है अडानी अंबानी का। ये आपको कैसे पता? अरे दिख रहा है साफ साफ, लोगों से झूठ बोल रहा है, 5 लाख दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आपको भी लगता है कि जनता के लिए काम नहीं हो रहा? नहीं, हो तो रहा है, पर इस देश को अनुशासन में लाने का काम मोदी जी ने किया। कैसे किया? गुड गवर्नेंस से। और क्या करेगा? इसके पहले जो आताताई लोग जो यहाँ दंगा फसाद जो फैला रहा था, उस पर कंट्रोल किया, रोक दिया उस सबको। सबसे पहला उपलब्धि यही है कि इस देश को अनुशासन में ला दिया मोदी जी ने। मतलब अब देश में कहीं भी गुंडागर्दी नहीं होती? गुंडागर्दी नहीं है, कहीं भी नहीं होती देश में? नहीं है। जहाँ होता है उस पर शासन है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर की आप ऐतिहासिक कहानी जब जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे ऐतिहासिक, मैं कह रही हूँ ऐतिहासिक कहानी बड़ी खराब, कांग्रेस बड़ी खराब, मैं कह रही हूँ। अरे आप जब पूरा कीचड़ करके रखोगे तो उसको सुखा के मट्टी निकाल के फ्रेश पानी भरने में समय लगता है। अच्छा। वो हो रहा है, 9 साल में हो गया है। पूरा देश अनुशासन है, अनुशासित हो गया है। बाकी बचा हुआ काम सब अपने हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? 2024 में मोदी आएगा। क्यों लग रहा है? लग रहा है क्योंकि देश पहले कहाँ था, अब देश कहाँ पहुँचा दिया। कहाँ है? दिख नहीं रहा। बहुत यही है, यहाँ भी है। मोदी आएगा 2024 में। रीजन एक दो, कोई काम बढ़िया। बस बहुत कुछ कर दिया मोदी जी ने। अरे बहुत कुछ तो किया है, काम डायरेक्ट बता दीजिए कि ये किया है वो किया है, बात खत्म। नहीं, 2024 में मोदी जी आएगा। बस काम पता नहीं है आपको? पता है मोदी जी के काम? मोदी जी ने कुछ नहीं किया, देश को लंगड़ा कर दिया और गरीबी के तौर पर कर दिया। जो एजुकेटेड हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का। उनको कहते भजिया तलो, ये काम करो वो काम करो। एजुकेशन वाले कहाँ जाएं? रोजगार तो है ही नहीं है कुछ। और राशन दे के और ये योजना चला के देश चलेगा? रोजगार दो, जो शिक्षित लोग हैं उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। और फिर कहीं जो पूरी देश दूसरे देश का साथ दे रही तो इजराइल का साथ दे रही है। कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी की वजह से। कुछ नहीं बज रहा है, ये सब हवा है, सिर्फ हवाई फायर है, दिखावा जिसे कहते हैं। देखिए दिल्ली से मेरठ रैपिड मेट्रो स्टार्ट कर दी मोदी जी ने। कुछ नहीं है, सब दिखावा है। कुछ देश का विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा है और गरीबी की तौर पे जा रहा है। रोजगार तो दे ही नहीं रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। एजुकेशन जो बेचारे एजुकेट उनको कहते भजिया तलो। एजुकेशन लोग जो शिक्षित है वो ये काम करें। कहीं नाली सफाई करने के लिए कहता है, कहीं रोजगार दो। तो बताइए, चाय बनाना पकोड़े तलना रोजगार नहीं है? कुछ रोजगार नहीं है। जो एजुकेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचे इतने लेवल तक, कोई इंजीनियर है, कोई उसकी पढ़ाई किया, कोई CA की पढ़ाई किया है, तो उसके लिए आप ये कहोगे भजिया तलो, ये तो अच्छी बात थोड़ी ना है। वो देश क्या चलाएगा जब रोजगारों के लिए ऐसा कह रहा है? कहाँ से हो आप? सिलमपुर। अच्छा, तो अभी तो पढ़ाई चल रही होगी? यस। तो लगता है जॉब मिल जाएगी पढ़ाई के बाद? मेहनत करेंगे तो जॉब भी मिलेगी। अच्छा, तो अंकल मेहनत नहीं कर रहे थे? आजकल ही मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा उसे जॉब मिलेगी। कोई रोजगार नहीं है, सब दिखावा है। मोदी सरकार जब तक रहेगी ना, देश को और गरीबी की ओर ले जाएगी और देश जो पहले से अच्छा था और बेकार हो जा रहा है। और बेकार हो जाएगा? और बेकार होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। जब तक कांग्रेस आएगा तभी संभाल पाएगा, कांग्रेस आएगा तभी देश संभलेगा। क्योंकि 70 साल किसने राज्य चलाया, 70 साल किसने शासन किया? कांग्रेस ने किया। और 9 साल में ये कहाँ कर्ज में डुबा दिए मोदी सरकार, कर्ज में डुबा। देखिए 70 साल में 70 साल में जितना कर्ज में देश नहीं डूबा था उतने 9 साल में डूब गया, उससे डबल हो गया। 55 लाख करोड़ था कर्ज 70 सालों में, ये 110 लाख करोड़ हो गया। 156 लाख। 156, अभी 110 लाख है। अभी 156 लाख करोड़। 56 लाख है। 9 सालों में देखिए कितना कर्ज में डूब गया। इसलिए कांग्रेस सरकार ही सही है। लेकिन मोदी जी विदेशों में डंका बजा रहे देश का। अब रैपिड मेट्रो का प्रचार उद्घाटन करते हैं, गरीबों को कहाँ तन ढक रहे हैं। कपड़ा तो अपना 12 लाख का 14 लाख का पहन के घूम रहे हैं।
अपने में खर्चा कर रहे हैं, कहाँ गरीबों को देख रहे हैं। तो आप भी पीएम बनेंगे तो आप भी इतना महंगा नहीं कपड़ा नहीं, हम ऐसा गरीब को देखेंगे। उज्ज्वला योजना है जिसमें गरीबों को देखना चाहिए, गैस सिलेंडर देना चाहिए। आप 5 किलो दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, अनाज के 100 रुपये का अनाज दे रहे हैं, आप 1200 का सिलेंडर पर पका रहे हैं उसे। 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर। उसमें क्या है, 1200 करके 1100 कर दिए, उससे क्या हो गया। गरीब तो बेवकूफ़ है ना। आप तो गोबर को कह रहे हैं चौनप्राश, अंधभक्त तो कहेंगे ही गोबर को चौनप्राश कहेंगे है ना। अंधभक्त तो गोबर को चौनप्राश कह के खा जाएंगे। तो ऐसा क्या था कि मोदी जी के आने मतलब 2014 से पहले काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा है? नहीं हुआ ऐसा है क्यों? काम, और महंगाई डूब गई। देखिए इतना स्टूडेंट इसमें है ना, सब बेकार हो गए। कांग्रेस आएगा ना जब, तभी रोजगार सबको मिल पाएगा। बदली तो आप ही लोगों ने सरकार। हम कहाँ बदले हैं, हम PhD करके बैठे हैं। अच्छा मैंने रिसर्च किया है। हाँ। फिर भी आई एम अनएम्प्लॉयड इन दिस टाइम। अच्छा आई एम टोटली अनएम्प्लॉयड। क्या इसको समझे, मोदी सरकार हमको कहाँ जॉब दे रही है? असिस्टेंट प्रोफेसर में हमको देना चाहिए, कहाँ दे रही है? कभी नेट लागू कर दे रही है, कभी आपको PhD धारक को ले रही है, फिर नेट लागू कर दी। मैंने 5 साल में PhD किया, उसके बाद उसको भी वैल्यू ख़त्म कर दिया। आप नेट लाओ, नेट वन टाइम में बैठ के निकाल लेते हैं, 6 महीना साल भर मेहनत करके। हम 5 साल में रिसर्च किया हूँ, तो हम तो इन्हें अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम क्या बोलेंगे। क्या लगता है सर 24 में क्या होने वाला है? 24 में मोदी जी की सरकार आएगी मोदी जी आ रहे हैं दोबारा से। क्यों आ रहे हैं, क्या कारण लगता है? क्या कारण नहीं है ये बताइए। आज मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कारण। आज देश को सम्मान मिल रहा है इतना बड़ा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पहले दुत्कार दिया जाता था देश को। उपकार क्या दिया था। आज देख ही रहे हैं सब चीज़ों में डेवलप हो रहा है, किस तरीके से ग्रो। देश में क्या किया मोदी सरकार ने ये बताइए, विदेशों का छोड़िए। देश में तो डेली डेवलपमेंट हो ही रहा है। आज देखिए फिर दोबारा से रैपिड का उद्घाटन भी यूपी में हो रहा है। अभी हम जिस हवा चप्पल की कहते बात, आज हम एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, इतने सस्ते। कौन बैठ रहे हैं बताइए, कौन बैठ रहे हैं? मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला जाके बैठेगा एयरप्लेन, उन्होंने कहा था। कौन? कितने की टिकट हो रही है अब? पहले 20-20 हज़ार रुपये की 15-15 हज़ार की टिकट थी, आज 3-4 हज़ार रुपये की टिकट। आप भी जा सकते हो, हम भी जा सकते हैं। किसकी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, कौन ग्रो नहीं कर रहा आज के टाइम में, आप बताइए। 12th पढ़ा हुआ भी ग्रो कर रहा है। कि हमारे देश की जो हंगर इंडेक्स है वो 2014 में 55 नंबर पे थे, अब हम 111 नंबर पे हैं। बढ़ गए, भूखमरी बढ़ गई देश में। हंगर को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं? यहाँ मैं हिंदी में बता दिया भूखमरी, इंग्लिश में बता दिया हंगर। भूखमरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप किस लहजे में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं? भूखमरी की डेफिनेशन क्या कहाँ है भूखमरी? आप बताइए मुझे। ये भूखमरी तो हम लोगों के माइंड में है। जब कोई करना ही नहीं चाहता, अगर कोई काम करना चाहता तो भूखमरी किस बात की? अगर आदमी काम करेगा, घर से निकलेगा। अब किसी को आप खुद ही बेरोजगार को खुद ही आप किसी को लाचार बना रहे हो, फ्री कुछ दे करके 80 करोड़ लोगों को राशन मोदी सरकार ही दे रही है। मोदी सरकार दे रही, दिल्ली सरकार कुछ नहीं दे रही क्या? अभी तक बीजेपी सरकार और मोदी जी की बातें कितने यकीन करने लायक है? मोदी जी मेरे लिए तो 100% यकीन करने लायक है। मैं त्रिलोक सिंह, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं, और जब से मोदी सरकार आया है तब से एक देखा जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जो पहले एक मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर काफ़ी सरकारें आई है गई है, लेकिन वो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। जब से मोदी सरकार आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के सहमति से सारे काम हुए हैं, और धीरे धीरे हर जगह जो एक हिंदू धर्म पीछे चला गया था वो आगे धीरे धीरे आने लगा है। कि देश में विकास ना देखे, धर्म देखे, हिंदू मुस्लिम धर्म भी देखे जाए और विकास भी देखा जाए। विकास देखे तो आप कोई छुपा हुआ नहीं है कि मोदी जी ने क्या नहीं किया है। हर जगह राम मंदिर को छोड़ के बताइए क्या किया? अभी G20 वो मोदी जी ने नहीं कराया। जो मोदी जी ने मैडम अगर देखे जाएं तो जो ऑल इंडिया लेवल पे एक सड़कों का जो एक्सप्रेस हाईवे है वो पहले कहाँ था। नितिन गडकरी जी जब से उन्होंने अपना परिवहन पद संभाला है तब से उन्होंने मीडिया में ना आके काम पे ज़्यादा तवज्जो दिया। आप देखोगे कि वो मीडिया के सामने इतने हाईलाइटेड नहीं होते हैं, जबकि उनकी जो वर्किंग है वो सामने दिखती है। और एक जो हमारा यमुना और वो गंगा जमुना जो है वहाँ पे भी कुछ परिवहन को लेके काम चल रहा है। बताइए
कुछ वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल, पहले वादे सुनिएगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे जनता को, और यहाँ पर कहा था पेट्रोल डीजल के रेट भी कम किए जाएंगे, 50 रुपये लीटर पेट्रोल की बात की गई थी। क्या लगा इनमें से कुछ काम? मैडम पेट्रोल की बात देखे जाए तो देखिए मेरे राजस्थान में जैसे कि कांग्रेस की सरकार है, अब ऑल स्टेट में देखा जाए तो उनके जो टैक्स कैलकुलेशन है वो बहुत कम है, बट हमारे राजस्थान में ज़्यादा है। अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में पेट्रोल की वैल्यू कम है, जबकि राजस्थान में ज़्यादा है। वो एक स्टेट लेवल पे होता है, ना कि सेंट्रल लेवल पे होता है। रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, नहीं मिला? मैडम रोजगार में इस पर मैं कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि नहीं मिला है। मैं नो कमेंट, मुझे पता ही नहीं है मिला है कि नहीं मिला है।